अब फल फूल नहीं लगते हैं, केवल सूखी डाली है। मैं वो बूढ़ा पेड़ हूं जिससे रूठ गई हरियाली है। जीवन का निष्कर्ष अंततः यही समझ में आया है, वृक्ष उन्हीं के हाथों कटता जिनको देता साया है। मैं वो बूढ़ा पेड़ हूं जिससे रूठ गई हरियाली है। कुदरत का सबसे बड़ा तोहफा जिंदगी है। वही जिंदगी जो हमें जीने का मकसद भी देती है। कभी बचपन के रूप में आकर हमें गुदगुदाती है, तो कभी जवानी में सैकड़ों सपने दिखाती है। प्यार की परिभाषा हमें जिंदगी ही सिखाती है। अपने पिता की गोद में खेलते समय या उनकी उंगली पकड़े हमें सुरक्षा का अनुभव मिलता है। मां के आंचल को अपनी दुनिया समझने का ख्याल भी हमें जिंदगी ही सिखाती है। तो क्या वजह है कि जीवन के आखिरी पड़ाव तक आते आते जिंदगी हमारे साथ सौतेला व्यवहार करने लगती है? क्या वजह है कि आज मेरे पास कोई नहीं आता? क्यों लगने लगा है कि मैं कमजोर हूं, लाचार हूं, बेबस हूं? लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद की एक किरण जरूर नजर आती है। ऐसे बहुत से संगठन हैं जो बच्चों, लड़कियों के लिए काम करते हैं, परंतु बुजुर्गों की न जाने क्यों अनदेखी कर जाते हैं। तब इसी दर्द को महसूस करते हुए इन कांपते बुजुर्ग हाथों को थामा पंजाब केसरी समाचार पत्र के संपादक श्री लाला जगत नारायण जी की पौत्र वधू और अमर शहीद रमेश चंद्र जी की पुत्र वधू, निडर साहसी पत्रकार अश्विनी कुमार जी की जीवन संगिनी श्रीमती किरण चोपड़ा जी ने। किरण जी ने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान दिलाने के लिए, उनका दुख दर्द बांटने के लिए, उनके बुझे चेहरों पर चमक और मुस्कान लाने के लिए अपनी सासू मां श्रीमती सुदर्शन चोपड़ा जी के आशीर्वाद से अमर शहीद रमेश चंद्र जी की स्मृति में 1 अक्टूबर 2005 में मात्र 7 सदस्यों को लेकर वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना की। लाला जी का अधूरा सपना पूरा करने के लिए हमने यही प्रयास किया कि क्यों ना एक ऐसा मंच बनाया जाए, क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जहाँ की सब तरह के लोग, अमीर हों, गरीब हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों, इकट्ठे हों। इसको सोचते सोचते हमने वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की शुरुआत की। अमेरिका में और यूरोप में जो बने हुए जगह जहाँ पर के बुजुर्गों को रखा जाता है, उनको ओल्ड होम कहा जाता है वहाँ। तो मैंने कहा, मैं, किरण और मैं और हमारा एक कज़न था, उसको लेकर के हम ओल्ड होम देखने गए वहाँ। तो वहाँ पर 400-500 वृद्ध लोग थे और नर्सेज थीं, डॉक्टर्स थे। उनको नर्सेज उनका ख्याल रख रही थीं, डॉक्टर उनको देख रहे थे और वो चुपचाप गुमसुम बैठे बस समय गुजार रहे थे। तो मैंने अपने कज़न से पूछा, तो उसने मुझे कहा, डियर ब्रदर, दे हैव कम हियर एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर डेथ। तो उस दिन से किरण ने और मैंने ये फैसला किया कि हम बुजुर्गों को ये एहसास नहीं होने देंगे कि वो ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां की अब उनको सिर्फ अपनी मृत्यु का ही इंतजार करना है। ये क्लब वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी प्रकार आश्रित बनाने का मंच नहीं, अपितु नई पीढ़ी को बुजुर्गों के प्रति दायित्व समझाने का जरिया है। अच्छे घरों वाले बुजुर्ग हैं, वो अपनी कहानी या अपना दुख या दर्द जो महसूस करते हैं, जो उनको एहसास होता है ज़िंदगी का, वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। गरीब जो बुजुर्ग होता है वो अपना दुख, अपनी तकलीफ रोकर सबसे शेयर भी कर लेता है। खुशहाल परिवार संपन्न परिवार से होते हुए भी खुशी नहीं, क्योंकि बच्चे पूछते नहीं। वो बुजुर्ग बच्चों के व्यवहार से दुखी और शोकग्रस्त हैं।
हमें अपनों का प्यार नहीं मिला। बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, घर में बैठने से बहुएं दुखी करती थी। आई एम अलोन। पंजाब केसरी मंच से दो तरह के लोग जुड़े हैं। एक वो जो पूरी तरह से साधनहीन है और दूसरे वो जो आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद भावनात्मक रूप से उपेक्षित महसूस कर सामाजिकता पाना चाहते हैं। क्लब इसलिए इसका नाम रखा कि कोई भी बुजुर्ग अपने आप को असहाय या बेचारा महसूस ना करे। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की सदस्यता की जो शुरुआत ऑफिस में केवल 7 लोगों से की गई थी, आज 19,000 तक का आंकड़ा पार कर चुकी है। श्रीमती किरण चोपड़ा जी के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि दिल्ली में कई शाखाएं संचालित हैं। आज इस क्लब की शाखाएं दिल्ली से बाहर भी अपनी राह बना रही हैं। बहुत जगह से, मुंबई, उड़ीसा, बंगाल, सब जगह से इसकी डिमांड आ रही है कि आप यहाँ भी आकर ये कॉन्सेप्ट को शुरू कीजिए। अपना परिवार भले ही साथ न दे, पर वरिष्ठ नागरिक क्लब की सदस्यता लेने के बाद एक बार फिर से जीने की आशा बलवती हो जाती है कि जिए तो ऐसे जिए। अगर आप व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे तो जिंदगी खुशहाल रहेगी। इसी क्लब के चलते वरिष्ठ नागरिक ऊर्जा से भर उठते हैं। वरिष्ठ नागरिक क्लब समय समय पर अलग अलग शिविरों का आयोजन करता रहा है, जो बहुत ही अधिक सफल रहे हैं। जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिनके पास दवाई के पैसे नहीं हैं, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था समय समय पर वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब द्वारा की जाती है। तकरीबन 500 जरूरतमंद सदस्यों को आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने की 6 तारीख को 1,000 से 3,000 तक की मदद दी जाती है। सबको सब कुछ मिलेगा उसे। 1,000 रुपये बिना पेंशन हेल्प मिलती है। मुझे 3,000 रुपया हर महीने के लिए दवाइयों के लिए देती थी। 12 से 15 किलो तक का राशन, चावल, दाल, आटा उपलब्ध कराया जाता है। सर्दियों गर्मियों अनुसार कपड़े दिए जाते हैं। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब द्वारा अध्यात्म, मनोरंजन व समय समय पर रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। बुजुर्गों को मंदिरों जैसे अक्षरधाम की यात्रा कराना, वंदना उनके लिए नरेंद्र चंचल जैसे भजन गायकों की भेंटों का आयोजन कराना, इसके अलावा प्रसिद्ध गायकों की महफिलों का आयोजन करके बुजुर्गों का भरपूर मनोरंजन किया जाता है। किरण जी जो हैं, किरण चोपड़ा जी, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, क्योंकि हर एक लोग जो होते हैं, बहुत लोग चैरिटी करते हैं, बहुत दुनिया करती है चैरिटी, पर उसको चैरिटी को एंजॉय भी करवाना लोगों को, जो लोग उसको ज्वाइन करते हैं उनको मज़ा भी आए और उनको चार्मिंग भी लगे। साथ ही उनको फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, रितु बेरी के डिजाइन किए हुए परिधान पहनाकर कैट वॉक कराना, छोटे नाटकों में हिस्सा लेकर उनका मनोबल बढ़ाया जाता है ताकि उनके चेहरों की मुस्कान बनी रहे। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को कई राजनीतिक हस्तियों का सहयोग भी प्राप्त है, जो समय समय पर इनकी मदद करते रहते हैं। मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को, क्योंकि इनका काम बहुत ही अच्छा काम है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इस क्लब की यशस्विता के लिए और बहुत ही बधाई देती हूँ, बल्कि अभिनंदन करती हूँ किरण जी का इस तरह का प्रयास प्रारंभ करने के लिए। साल में 2 बार क्लब द्वारा बड़े आयोजन भी किए जाते हैं, जहां वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी
1000 तक पहुंच जाती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था है। इस क्लब के अंतर्गत आर्थिक रूप से संपन्न लोगों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों के लिए दुनिया में पहली बार एडॉप्टेशन शुरू किया गया, जो अपनी क्षमता अनुसार 1000 से 3000 तक की आर्थिक सहायता देकर एक या एक से अधिक कितने ही बुजुर्गों को एडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्शन मीन कि आपको बुजुर्गों को घर नहीं ले जाना, उनकी दवाई और खाने का खर्च यहाँ दो। किरण जी कहती हैं कि अलादीन का चिराग या जादू की छड़ी मिल जाए कि इन रोते, उदास और झुर्रियों वाले चेहरों को खुशी से भर दूं। पंजाब केसरी द्वारा शुरू किया गया ये प्रयास अपने आप में एक अनुकरणीय मिसाल बनकर उभरा है। जीवन के इस मोड़ पर इन बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत है प्यार, सम्मान और सहानुभूति की। अगर आप चाहें तो आप भी एक या एक से अधिक बुजुर्गों को एडॉप्ट कर ये खुशियां दे सकते हैं। आपका सहयोग उनकी मुस्कान वापस ला सकता है। आप सबसे मैं अपील करती हूँ कि आइए, आगे बढ़िए, उनका हाथ थाम लीजिए। जिन्होंने उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया था, आज उन सबको आप सबकी सहायता की बहुत ज़रूरत है। आप इन तरीकों से इनकी मदद कर सकते हैं। संस्था को डोनेशन देकर, किसी एक वृद्ध को एडॉप्ट कर यानी उसका खर्च नियमित वहन कर, दवा या बुढ़ापे में उपयोगी अन्य वस्तुएं भेंट कर, इनके मनोरंजन हेतु कोई कार्यक्रम आयोजित कर, अपनी पढ़ी हुई पुस्तकें अथवा पत्रिकाएं भेंट कर। अगर आप चिकित्सक हैं तो महीने में एक बार या आवश्यकता पड़ने पर अपनी निशुल्क सेवाएं देकर। याद रखिए, आपकी छोटी से छोटी भेंट भी हमारे लिए अनमोल है। ये क्लब ऐसी है जिसमें मानवता सिखाई जाती है, भूखे को रोटी मिलती है। खूब गाना गाते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं। I surrender myself to this club। बेटा बहू की अमानत है और बेटी दामाद की अमानत है और बुढ़ा राकेश की अमानत है और किरण चोपड़ा की अमानत है। घर के 4 आदमी नहीं संभाले जाते और 18,000 19,000 आदमी ये बेटी संभाल रही हैं। शुक्रिया केसरी क्लब।